यार नेता को मारने का क्या परमिशन है? हाँ। बिल्कुल नहीं मारने दूंगा मैं नेता को। हाँ। नेता हीरो क्या नवाब है? अच्छा। नवाब को नहीं मारने दूंगा, राजा को नहीं मारने दूंगा, नेता को नहीं मारने दूंगा, अभिनेता को नहीं मारने दूंगा। आम जनता सर्वोपरि है। आम जनता के बिना ना नेता बन सकता है, आम जनता के बिना ना हीरो बन सकता है, आम जनता के बिना ना अभिनेता बन सकता है। आम जनता का प्यार ही सुशांत सिंह राजपूत को सुशांत सिंह राजपूत बना। रावण को मौत का कारण क्या था? घमंड। रावण को राम ने नहीं मारा। अच्छा। आप सोचते हो रावण को प्रभु श्री राम ने मारा? नहीं। हाँ। प्रभु श्री राम किसी की हत्या, किसी का वध, किसी का नुकसान बनने वाला। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अख्तर। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। आज मैं बात वही करूंगा मनीष कश्यप के बारे में, जो बिहार के यूट्यूबर पत्रकार हैं। उनके बारे में अभी मैंने पिछली वीडियो में अच्छाई बताई है, लेकिन आज मैं उनके बारे में बुराई भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर उनका जेल जाने का कुछ वजह और कुछ रीजन है, वो गए तो क्यों। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। सर, अगर मनीष कश्यप अभी वहाँ से आए हैं, कितना भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, फूलों का बौछार हो रहा है, क्या बचा रहे सर? अच्छी बात है, होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। सन ऑफ बिहार है, आया है इतने दिनों बाद, कठिन परिश्रम के बाद। हम लोगों ने कड़ी मेहनत की, बहुत एप्लीकेशन, बहुत काम किए, कोर्ट में लगाया, सब कुछ बताया। लोकल एडवोकेट ने भी मेहनत की, हमने यहाँ से बताया, उन्हें गाइडलाइन दी, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वैसा उन्होंने किया। उसके बाद आया है तो अपनी धरती पर आया है, बिहार में आया है, पूर्वांचल में आया है, प्रवासी अपने मजदूर भाइयों के बीच आया, तो स्वागत तो होना चाहिए, स्वागत तो बनता है। अच्छा सर, ये तो हो गई अच्छाई की बात। अब अगर हम करें बुराई की बात, तो उन्हें उनके अंदर में जो मुझे दिख रहा है सर, जो बुराई है, क्या जरूरत है सर किसी के, जो पता है कि कोई चारा घोटाला है पिताजी उनका, और उनके बेटे से मतलब पंगा ले लेने के क्या मतलब बनता है? नहीं, देखिए, अब इस डर से कोई चारा घोटाले वाला है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राजनेता है, कोई बड़ा माफिया है, कोई बड़ा डॉन है, कोई बड़ा स्मगलर है, कोई मसल पावर है, कोई बाहुबली है, किसी के पास धनबल है, किसी के पास जनबल है। इससे डरना नहीं चाहिए पत्रकार को। पत्रकार को डरना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। लेकिन आपका रास्ता सत्यता का होना चाहिए, आपका रास्ता ईमानदारी का होना चाहिए। आप निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकार हों। आप कहीं खुद एक्सटोरेशन न करते हों, खुद ब्लैकमेल न करते हों, खुद लोगों से पैसे उगाही न करते हों, धन की वसूली न करते हों। अगर आप निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकार हैं तो आप सत्य के रास्ते पे हैं, तो सत्य जीतता है और झूठ को हार का एक दिन सामना करना पड़ता है। सत्य अकेले ही खड़ा रहता है, लेकिन वो एक दिन जीतता है। झूठ को बहुत लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, बहुत भीड़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी झूठ झूठ ही सिद्ध होता है। वो 42 लाख जो उनके पास मिला था, वो क्या था सर? नहीं, हो सकता है चंदा हो, डोनेशन हो, वो लोगों की मदद हो, आर्थिक मदद हो, क्या हो, वो तो उनका अपना मामला है। लेकिन जब डिजिटल है, बैंक में है, अकाउंट है, तो सब जांच का विषय। किसने दिया है, किसने जमा किया है, किसने भेजा है, किसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, कितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, किसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, कहाँ कहाँ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, कब कब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, क्यों, कारण भी बताएंगे क्यों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया, किस लिए किया गया। हो सकता है उनकी अपनी आय हो, उस चैनल से आय हो, या जो आय हो जिस तरह से हो, उनका अपना फंड हो, उनके पिता ने भेजा है कि उनके भाई ने भेजा है कि उनके पिता के द्वारा आए हुए पैसे हैं, किसके आए हुए क्या हैं, ये थोड़ा सा आगे की विषय है, जांच का विषय है। अगर गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कहीं पाकिस्तान से आया पैसा, चाइना से आया है, दूसरे खालिस्तानी से आया है, आतंकवादी संगठनों से आया है, तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे आपका आज सदन में आरोप लग रहा था कि राहुल गांधी ने चीन ने उनके किसी पोर्टल, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर की मदद की, उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या तो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नागपुर से चलती है, तो उनसे कहा गया कि आप तो चीन से चलते हैं, हम तो नागपुर से ही चलते हैं, आप तो चाइना से चलते हैं, वहाँ से चलते हैं। तो इस तरह होना चाहिए। हाँ, देशभक्ति का पैसा है, देश का पैसा है, देश के लोगों का पैसा है, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम ने अपना कर कर के दिया है, तो कोई बात नहीं। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, चैनल को बढ़ाने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, लोगों को सैलरी देने के लिए, इस तरह से अगर किया जाए तो कोई गलत नहीं है। लेकिन पैसे की वजह से घमंड नहीं होना चाहिए से कभी।
घमंड के साथ साथ ये देखा जाए कि सर अगर रिपोर्टिंग वो करने जाते हैं तो गया या नवादा कोई जिला है, वहाँ एक ऑडियंस आके फोटो खिंचा लेता है, उसके ऊपर डायरेक्ट मैक से मार देना, ये कौन सा पत्रकारिता है सर? नहीं, ये गलत है। अगर ऐसा किया तो मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, सीधे कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, रावण कोई मौत का कारण क्या था? रावण को राम ने नहीं मारा। अच्छा। आप सोचते हो रावण को प्रभु श्री राम ने मारा? नहीं। प्रभु श्री राम किसी की हत्या, किसी का वध, किसी का नुकसान बनने वाले थे ही नहीं। जो 14 वर्ष तक रहे वो तपस्वी रहे, वो जंगल में रहे, राजा दशरथ के पुत्र थे, विश्वामित्र के शिष्य थे, सीता माता के पति थे, लक्ष्मण के भाई थे। राम में ऐसा नहीं था कि वो रावण को मारे। रावण को मारा उनके घमंड ने, रावण को उसके घमंड ने मारा। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ भी ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन घमंड की उदाहरण दे रहा हूँ। घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु को लोग भगवान को लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू पेड़ा बर्फी। नहीं नहीं नहीं, भगवान लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं खाते हैं। भगवान का भोजन है घमंड। भगवान भोजन करते हैं, घमंड का बोलते हैं। घमंडी का से नीचा होता है। रावण के काल पाटी से बंधा रहता था। रावण बहुत विद्वान था, बहुत ब्राह्मण था, बहुत उच्च कुल का ब्राह्मण था और बहुत विद्वान था। लेकिन रावण का अंत क्यों हुआ? उसके घमंड की वजह से हुआ, उसकी घमंड का कारण था। इसीलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कभी भी किसी को जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, आसमान छू लो, लेकिन पैर अगर आपके धरती पर रहते हैं फिर आप टिके रहेंगे, फिर आप मजबूती से रहेंगे, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। अच्छा सर, माँ की जो दर्जा होती है वो हिंदू की माँ हो या मुस्लिम की माँ हो, माँ की तो दर्जा सबसे ऊपर होती है। अगर किसी माँ बहन को माँ की गाली देना क्या पत्रकार के लिए सही है, जिस तरीके से मनीष कश्यप जो दे रहे थे? जैसे कि अभी मैं बताना चाहूँगा सर, वो एक कसाई ऑटो पे वो लेके जा रहा था बछड़ा, तो उसको समझाने के बजाय उसकी माँ बहन को डायरेक्ट गाली दे देना, ये पत्रकार का मतलब थोड़ी होता है सर। नहीं नहीं, ये अगर ऐसा किया है तो गलत है। मैं उसकी तरफ से कहता हूँ गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं भर्त्सना करता हूँ, मैं बिल्कुल उसको सचेत करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसे आगाह करता हूँ, कभी जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तेजना के साथ आपकी भाषा संसदीय होना चाहिए। आप आक्रोशित हों, आप आवेशित हों, आप बोलें, तेज बोलें, चिल्लाएं, चीखें, लेकिन क्रोध के साथ आप भावावेश को न खोएं। आपकी भाषा संसदीय गरिमा में होनी चाहिए। और माता का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। जब शिवाजी वहाँ महाराष्ट्र में युद्ध चल रहा तो शिवाजी महाराज को युद्ध में जीत के आए, मुगलों को जीत के लाए, तो वहाँ सुंदर सुंदर महिलाएं पेश की गई। तो उन्होंने कहा सुंदर हैं, महिलाएं हैं, देखिए। उन्होंने कहा नहीं, ये माताएं हैं हमारी। और उन्होंने माताओं को रूप में किस वर्णित किया? माताएं आप बहुत सुंदर हैं, काश मेरी माँ भी आपकी तरह सुंदर होती, और मेरी माँ आपकी तरह सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। क्योंकि वो बहुत रूप से सुंदर नहीं थे, कर्म से बहुत सुंदर थे। कर्म बहुत अच्छा था उनका, कार्य बहुत अच्छा था, कार्य प्रणाली उनकी बहुत अच्छी थी, कार्य करने का ढंग उनका अच्छा था, और देशभक्ति बहुत अच्छी थी। अपने देश, क्षेत्र, राज्य के प्रति समर्पण था। लेकिन उन्होंने उन महिलाओं को माँ के रूप में स्वीकार करते हुए कहा, शिवाजी महाराज ने, कि काश हमारी माँ भी ऐसी होती, सुंदर होती आपकी तरह, तो मैं भी सुंदर होता। तो इस तरह से भी महिला का सम्मान किया जा सकता है, चाहे दुश्मन की महिला हो, चाहे दुश्मन की माँ हो, लेकिन माँ माँ होती है। माँ के अंदर जो प्यार है, जो गरिमा है, वो सबके लिए होती। इसीलिए कहा धरती माँ के लिए। आज राहुल गांधी जी ने अपने संसद में उद्बोधन में कहा कि धरती माँ, भारत माता के साथ ऐसा हुआ, भारत माता की हत्या हुई, भारत माता के लिए गलत हुआ, हिंदुस्तान के लिए गलत हुआ। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई। सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई, हिंदुस्तान की हत्या हुई। भारतीय जनता पार्टी वाले देशभक्त नहीं, देशद्रोही हैं। सब कुछ ठीक हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले देशद्रोही हो सकते हैं, देशभक्त नहीं हो सकते, उनके विचार से, उनके व्यू से, उनके आधार से, उनके आंकलन से। लेकिन भारत माता अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसकी हत्या नहीं होती, उसका अपमान नहीं होता, उसके बारे में कोई गलत शब्द कहना, गलत विचार कहना, गलत भाव कहना, वो भी आपको अमर्यादित करता है। और उस समय सबको तालियां बजानी पड़ी थी, मेज थपथपानी पड़ी, क्योंकि उनका नेता बोल रहा था तो उन्हें समर्थन करना पड़ा कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, वो गलत था, वो गलत था। मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है, मणिपुर हमारा अभिन्न हिस्सा है, नूह है, मेवात है, सब हमारे देश के घटनाएं हुई हैं। घटना तो 84 के दंगों में भी हुई, सिखों के साथ भी हुई, पूरे देश में सिख समाज के साथ बहुत पूरा अपमान किया गया,
पूरा गलत किया गया और परेशान किया गया, बहुत दुखी किया गया, हत्याएं हुई, सब कुछ हुआ, सिख कौम को टारगेट किया गया, सिख होने की वजह से टारगेट किया गया। लेकिन वो था, सब कुछ होता है जम्मू कश्मीर में। हमारे ब्राह्मणों को, जो हमारे ब्राह्मण हैं जम्मू कश्मीर में, उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं जम्मू के ब्राह्मणों को, लोगों की। उन्हें कितना भागना पड़ा, अपने घर छोड़ने पड़े, अपना परिवार छोड़ने पड़े, अपने बिजनेस, व्यापार, उद्योग, बाग बगीचे, सब गाड़ियाँ घोड़े, सब कुछ छोड़ने पड़े उन्हें, और उन्हें बाहर रहना पड़ा, निकलना पड़ा, क्योंकि टारगेट किए जा रहे थे। ब्राह्मणों को जम्मू कश्मीर में वर्षों वर्ष से टारगेट किया जा रहा है। इसका ये नहीं मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं रहा। एक दिन आया, समय बदला, अमित शाह जी ने 370 और 35 को उखाड़ के फेंक दिया और भारत को कह दिया कि भारत में जम्मू कश्मीर का भी एक झंडा, एक निशान, एक विधान था, है और रहेगा, और एक कानून काम करेगा और कर रहा है। तो लेकिन ये भारत माता या किसी की माता या दुश्मन की माता या दोस्त की माता या अपनी माता या पराई माता, माँ की गाली देना माँ के लिए, अपनी माँ के लिए भी अपमानजनक स्थिति है। और मनीष कश्यप जैसा अपनी माँ को प्यार करते हैं, जैसी उनकी माँ उनको सम्मान करती हैं, जैसी उनकी माँ उनको प्यार करती हैं, जैसा वो अपनी माँ को प्यार, सम्मान और आदर करते हैं, वही उनका भाव दूसरों के लिए भी होना चाहिए। लॉजिक की लड़ाई हो, तार्किक लड़ाई हो, कोई गलत कर रहा है तो कार्रवाई करिए, पुलिस बुलाइए, FIR करिए, कानूनी कार्रवाई करिए, कंप्लेंट करिए, कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, SP से मिलिए, CO से मिलिए, थाना में मिलिए, सब कुछ करिए। लेकिन किसी की माँ बहन की गाली देना ये बहुत अनुचित है। जैसे कि अभी आपने सर जम्मू कश्मीर की बातें की, तो जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमला हुआ था तो उसके वजह से जम्मू कश्मीर के जो लोग पटना में थे, दुकान अपनी दे रखे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, तो वहाँ पे आके दंगा फसाद करना, ये कहाँ तक सही है सर? इस तरीके से करना कहीं पत्रकार का मतलब बनता है? फिर तो प्रवासी हुए, जब हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं फिर तो लोग भी सही करते हैं उनके साथ। इसका तो अर्थ यही हुआ। जब जम्मू के प्रवासी आए, आपके बिहार में हैं, आपके पटना में हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, अपनी रोजी चला रहे हैं। सर्दियों में जम्मू के लोग गर्म कपड़े लेकर आते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं, इकट्ठे ला के रख लेते हैं अपने कमरे में, और वहाँ आके शहर में बिक्री करते हैं, बेचते हैं, अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ रही होती है, वहाँ बर्फ़ पड़ रहा होता है, ठंड होती है, अधिक ठंड होती है, तो यहाँ अपने बच्चों को लेके, अपने लोगों को लेकर रोजगार चलाते हैं, तो उन्हें आश्रय देते हैं। ताले, अलीगढ़ के ताले वाले अलीगढ़ के ताले लेके पूरे देश में बेचने जाते हैं। साउथ के लोग ड्राई फ्रूट लेके, कटक, उड़ीसा, भद्रक, बालेश्वर के लोग वहाँ के काजू लेके पूरे देश में बेचने जाते हैं। लुधियाना से लोग गर्म कपड़े लेके पूरे देश में बेचने जाते हैं। आसाम के से चाय बागान लेके, आसाम के विभिन्न क्षेत्रों से चाय लेकर पूरे देश में लोग चाय बेचने आते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट है, वहाँ जाता हूँ मैं, देखा वहाँ चाय के बागान हैं, सब लोगों की चाय बागान, दिल्ली के लोगों की चाय के बागान है, वहाँ चाय के बागान है, तो वहाँ से लोग आते हैं। तो हमारा देश संघीय है, संघीय ढांचा है, संघ के रूप में हम सब जगह आते हैं, जाते हैं, और हम लोग सब अपने अपने हिसाब से आते हैं। मणिपुर के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, आसाम, अरुणाचल, मेघालय के लोग, गुवाहाटी के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जम्मू के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, साउथ के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, गुजरात के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग गुजरात में काम कर रहे हैं, गोवा, दमन, दीप में काम कर रहे हैं। तो सब लोग मिली जुली है हमारी, पूरे देश हमारे लिए एक परिवार है, एक हिंदुस्तान एक परिवार है। आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हिंदुस्तान की आवाज़ सुनने के लिए लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी, लोगों का दर्द सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान वर्णन किया कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा था, तो हम जब उनके पास बच्ची आ गई, कोई आ गया, तो उससे दर्द दूर होता है। निश्चित तौर पर एक आप राजनेता हैं, देश के राजनेता हैं, जब लोगों का दर्द देखते हैं, लोगों की आवाज़ सुनते हैं, लोगों से मिलते जुलते आते हैं, गले लगाते हैं, छोटे व्यक्ति को गले लगाते हैं, आप पंक्चर लगाने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, पान बेचने वाले को, दुकानदार को, मोची को, रिक्शा चालक को, ऑटो रिक्शा चालक को, ड्राइवर को, कहीं किसी मोबाइल फ़ोन की दुकान वाले को, जूतों की दुकान वाले, कपड़े की दुकान वाले, दवा, मेडिकल स्टोर, इस तरह ओवरऑल सबसे जब मिलते हैं तो उनके कष्ट, उनकी समस्याएं भी आपको पता चलती हैं, और उनके द्वारा आपको एहसास होता है कि प्रवासी क्या है। कोई कहीं से कहीं आके, जैसा आपने बताया, जम्मू के लोग अगर पटना में रह रहे हैं, पंजाब के लोग अगर पटना साहिब में रह रहे हैं, गुरुद्वारे में रह रहे हैं, वहाँ जा रहे
रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर कहीं का कहीं रह रहा है, काम कर रहा है, तो उसका उचित सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। वो अपने पेट की आग, अपने परिवार को रोजगार और पैसा कमाने के लिए वो आपके राज्य में है, आपके ज़िले में है, लेकिन उसका सम्मान मत खोइए, उसको सम्मान से जीने दीजिए, मेहनत करने दीजिए। मेहनत मजदूरी कर रहा है, अपना तपस्या है, एकदम काम कर रहा है, और उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, उसको आदर मिलना चाहिए, और आदर के साथ उसे कमाने के अवसर मिलने चाहिए। कई एफआईआर उनके ऊपर है सर, इसके बाद अब क्या लगता है वो सुधर जाएंगे? नहीं, एफआईआर तो हैं कई। मेरी बातों से, मेरा इतना कहने के बावजूद, जैसा कि मेरा प्रयास है, जब अंगुलीमाल डाकू सुधर सकता है, जब बड़े बड़े अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेरे पिताजी के सबके बड़े पारिवारिक संबंध थे, घर आना जाना था हमारे बार, कई बार फार्म हाउस पर आए और उद्घाटन वगैरह किए, कई कार्यक्रमों में आए अर्जुन सिंह जी। तो अर्जुन सिंह जी ने मध्य प्रदेश में बड़े बड़े बीहड़, बड़े बदमाश, बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े लुटेरों को आत्मसमर्पण करा दिया, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ लिया, कि उन्हें मुख्य धारा में जुड़ गए, उन्होंने अपराध छोड़ दिए। अभी अमित शाह जी मणिपुर में पहुंचे, माननीय गृह मंत्री के पहुंचने का इतना असर हुआ कि वहाँ कितने लोगों ने हथियार डाल दिए, सरेंडर हो गए, सामने आ गए। तो उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति से हटकर मुख्य धारा में जब जुड़ते हैं, आम जनता के साथ जुड़ते हैं, वापस लौटते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में सुधार होना चाहिए। मनीष कश्यप ये इंसान है, हो सकता है उससे गलतियाँ हुई हों, हो सकता है उससे भूल हुई हो सकता है भूलावेश आवेश में कहीं कुछ, किसी भावावेश में आकर, किसी उत्तेजना में आके कहीं कुछ दूसरी तरफ से भी हुई उत्तेजना, इधर से भी। अब जब कोई कहीं कोई बोलता है, कहता है, लड़ाई करता है, तो दूसरा आदमी उसे फूल का गुलदस्ता तो देता नहीं है, फूल तो भेंट में देता नहीं। अगर दूसरा फूल देने लगे तो शायद लड़ाई भी ना हो, तो शायद उत्तेजना भी ना हो, तो शायद केस भी ना हो, तो शायद कोर्ट कचहरी भी ना हो। तो कहीं ना कहीं अगर हुआ है तो उसने गलत किया है, तो सुधार होगा, बदलाव होगा। निश्चित तौर पर अगर आपके दर्शकों या आपके सवाल पूछने वालों को कोई खेद लगा हो, कोई उसकी तरफ से लगा हो, तो मैं उसकी तरफ से, उसका एडवोकेट होने के नाते इस बात को कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, सुधरने का अवसर दिया जाए। अब जेल में भी रहा है, जेल से तो बड़ी कोई सजा नहीं होती है, रासुका से बड़ा कोई केस नहीं कल रो रहे थे सर वो। एनआईए से बड़ा कोई केस नहीं होता। हाँ, उनमें हो सकता प्रायश्चित के आंसू हों, हो सकता दुख के आंसू हों, हो सकता उस प्रायश्चित के जो उन्होंने कार्य किया था, हो गया हो, गलती में हो गया हो, उसके आंसू हों, हो सकता है इस बात के भी आंसू हों कि जो कार्य उन्होंने नहीं किया है और उनको ऐसे किया जा रहा है, जो उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि उसके प्रायश्चित। लेकिन उनके आंसुओं से उन्हें मजबूती लेनी चाहिए। माँ के प्यार के आंसू हो सकते हैं, भाई से मिलने के आंसू हो सकते हैं, बिहार के लोगों से मिलने के आंसू हो सकते हैं, बिहार की धरती पर आने के आंसू हो सकते हैं, अपने पुराने लोगों को, संघर्ष के साथी लोगों को मिलने के आंसू हो सकते हैं, अपने जो मीडिया रिपोर्टिंग पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं उनको देख के आंसू हो सकते हैं। इस बात के भी आंसू हो सकते हैं कि इस पुलिस ने, बिहार पुलिस ने उनके साथ क्या क्या किया, क्या क्या झूठे केस बनाए, कैसे लोगों ने उनके अपने साथ बने रहे और झूठे केस बनाए। अब एनएसए लगी, रासुका लगी है, अब उसमें निपटना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ट्रायल करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। ये सब आंसू तो खुशी के भी होते हैं, आंसू दुख के भी होते हैं, आंसू प्रायश्चित के भी होते हैं। लेकिन प्रायश्चित के जो आंसू होते हैं वो जीवन में सुधार लाते हैं, वो बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, जीवन में उठने का अवसर आता है, जीवन में संभलने का अवसर आता है, जीवन में फिर से सुधार लाने का अवसर आता है, और इसको लाते हैं। मेरा ये सब सारी चीज़ें मुद्दा रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं मनीष कश्यप को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मेरा ये मुद्दा रखने का मतलब, मेन मुद्दा ये है कि ताकि वो अगली बार अब जो आए उसके बाद जो काम करे तो वो सुधर के काम करे, सही तरीके से काम करे, सभी को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो पत्रकार हैं, ना कोई नेता हैं और ना ही कोई वो क्या बोलते एक हीरो हैं कि किसी को भी कुछ कर देना, मार देना, जिस तरीके से किसी को गाली दे देना। मेरा ये कोई हीरो या नेता को मारने का क्या परमिशन है? बिल्कुल नहीं मारने दूंगा मैं नेता को। नेता हीरो क्या नवाब है? नवाब को नहीं मारने दूंगा, राजा को नहीं मारने दूंगा, नेता को नहीं मारने दूंगा, अभिनेता को नहीं मारने दूंगा। आम जनता सर्वोपरि है। आम जनता के बिना ना नेता बन सकता है, आम जनता के बिना ना हीरो बन सकता है, आम जनता के बिना ना अभिनेता बन सकता है। आम जनता का प्यार ही सुशांत सिंह राजपूत को सुशांत सिंह राजपूत बना पाया। मैंने केस लड़ा, लोगों का प्यार ही। मैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड अब सजा होके आया, ट्रायल कोर्ट सब दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं उसको। मैंने देखा है बिहार के आपके कितने, अररिया का आरती यादव, छोटू यादव का केस लड़
रहा हूँ। बिहार के आनंद मोहन सिंह, देखिए कितना जीवन में परिवर्तन आया। आनंद मोहन सिंह कहाँ बाहुबली सांसद और ये सब बोला जाता था, लेकिन आनंद मोहन सिंह ने कभी गरीब और शरीफ को कुछ नहीं कहा। लवली आनंद जी सांसद रहीं, लेकिन गरीब और शरीफ को कभी कुछ नहीं कहा। चेतन आनंद विधायक हैं, लेकिन गरीब और शरीफ को प्यार करने की उनकी भावना पैतृक है, उनके परदादा से चली आई है, आज़ादी की लड़ाई से चली आई है। आज़ादी के समय, आज़ादी की लड़ाई के समय उन लोगों ने, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस समय उस परिवार ने, आनंद मोहन सिंह के परिवार ने, उनकी बहुओं ने, उनके परिवार के लोगों ने सोना और ज़मीन दे दी थी आज़ादी की लड़ाई के लिए, दीवानों के लिए। तो ऐसा आज़ादी का लड़ाई का, स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ परिवार है आनंद मोहन सिंह का। बिहार से लड़ रहा हूँ, जीतूंगा। और भी कितने मामले हैं, सब बड़े बड़े मामले हैं, बिहार के ही मामले हैं। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का मामला है, जो शिक्षा मित्र थे उनका मामला है, उनका लड़ा और जीता और जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्वामी चिन्मयानंद जी गृह राज्य मंत्री थे, लड़ा और जीता। उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद राममूर्ति वर्मा थे, लड़ा और जीता। मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री थे कंप्यूटर बाबा, उनका लड़ा और जीता। हरियाणा के संत रामपाल दास जी महाराज, उनका केस 950 लोगों का केस था, लड़ा और जीता। तो इस तरह से डेरा सच्चा सौदा राम रहीम के लिए 126 मानवता भलाई के कार्य किए, अच्छे कार्य किए। तो उनको बताने में कोई बुराई नहीं, वो पता होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। दिल्ली में कितने सांसदों, विधाभी ब्रजभूषण सिंह का केस लड़ा और देखो पूरा पॉक्सो और सबसे हटा के नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल की, बेल वारंट भरवाया, लड़ा और जीता। हाथरस केस लड़ा और जीता, 3 लोगों को ट्रायल कोर्ट से बरी कराया। उत्तर प्रदेश का बड़ा मामला था। तो ऐसे ये मामले जो होते हैं बड़े होते हैं। किसान आंदोलन 3 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, लड़ा और जीता और रिश्ते दिलाया, और बाद में मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई और उसको रिपील किया, बिल्स रिपील किए। तो वो सब हुए। कितने ऐसे मामले हैं जो देश में ट्रिपल तलाक के क्वैश कराने के लिए हमने लड़ा और ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ, और हमारे देश की मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों को संरक्षण मिला। हिजाब वाले मामले में हम हिजाब के लिए समर्थक हैं। हिजाब की धारणा के, पर्दा और ये सब प्रथा होनी चाहिए। समान संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसका हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसे कई मामले हुए जो लड़े। उत्तराखंड का उसका मामला था, जो प्रभु जो रामचंद्र मिशन, श्री राम शर्मा रामचंद्र मिशन का था, गायत्री मिशन संस्थान परिवार का था, लड़ा, जीता और सफलता दिलाई। उसमें सब कुछ हुए। इस तरह से देश विदेश में केस चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश का शबनम सलीम प्रकरण, फांसी होने जा रही थी, 7 लोगों की हत्या का आरोप था, लड़ा, जीता और स्टे दिलाया और फांसी रुकी हुई है। तो इस तरह से घमंड नहीं कभी करना चाहिए, बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। लोगों के साथ मिलना चाहिए, गले मिलना चाहिए, दिल से मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक दिन बुराई करने वाला भी आपकी तारीफ करने लगेगा, आपकी भलाई करने लगेगा। निर्भया केस में आपने देखा लगातार 8 साल तक किस तरह से नीचे से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देश के महामहिम राष्ट्रपति तक पूरी लड़ाई लड़ी, और उसमें लोगों को एक एकेडमिक नॉलेज दी, एक ऐसा आधार बना के दिया। लोग समझते थे देश के महामहिम राष्ट्रपति के बाद कुछ नहीं है, लोग कहते थे सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ नहीं है, लेकिन सब जगह है कि हमारा देश का संविधान सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्वोच्च है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे वो सर्वोच्च है, लड़ा और जीता। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, विभिन्न संगठन हैं, उनकी तरफ से पद्मावत का केस लड़ा फिल्म में, सुशांत सिंह राजपूत में कितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो मुंबई, उनकी तरफ से केस लड़ा और सफल हुए और जीते। तो इस तरह से सबके लिए चलता है, सबकी मिलीजुली संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, सब कुछ है। महाराष्ट्र, बॉम्बे के कितने हाई कोर्ट के केस हैं, लड़ता। उड़ीसा में मुकेश जैन का हुआ केस, तो उड़ीसा, भद्रक, बालेश्वर, कटक, सब जगह गया, ट्रायल कोर्ट गया, बेल कराई, बेल हुई, बाहर किए। जो दारा सिंह वाला केस था उड़ीसा में, दारा सिंह जो ईसाई मिशनरीज के खिलाफ चल रहा था, फांसी बचाई और उसे बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी कई मामले, मणिपुर हिंसा का मामला हो, चाहे नू मेवात का मामला हो, ये ज्वलंत विषय हैं। आदमी को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन घमंड के बिना रखनी चाहिए। आम जनता में सब में प्यार के साथ रखना चाहिए। सर ने जैसा बताया, जिसके साथ गलत होगा सर उसके साथ खड़े हैं। तो मेरा यही था इंटेंशन जो मनीष कश्यप के लिए, कि आगे से जब भी वो आए, इस तरीके की जितने भी मैंने उनकी कमियां बताई है, इस तरीके की हरकतें ना करें, और अपने अच्छे तरीके से अपनी बातों को जनता के पक्ष में रखें, जनता के साथ रहें। बस इसी के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करना चाहेंगे। आप देखते रहिए तेज रफ्तार, तब तक के लिए चाहिए।